अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक पुनरावर्तन 2। बच्चों, हमारे स्वाध्याय पोथी के सभी इकाई अभी हो चुके हैं। आज हम स्वाध्याय पोथी में पुनरावर्तन 2 देखेंगे, समझेंगे और उसे स्वाध्याय पोथी में लिखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। पुनरावर्तन 2। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। देखिए, यहाँ पे हमें कुछ मुद्दे दिए गए हैं, उन सभी के हिसाब से हमें कहानी बनाकर लिखनी है। देखिए, एक कंजूस के पास काफ़ी सोना यानी अशर्फियाँ, बक्से में भरकर खेत में गाड़ देना, रोज़ रात के समय गिनना, चोर का देख लेना, अशर्फियों के बदले पत्थर यानी कंकड़ भर देना, दूसरे दिन कंजूस का रोना, एक बूढ़े की सलाह, अब पत्थर कंकड़ गिन लेना। तो चलिए, हमारे पास अभी ये जो भी मुद्दे दिए हैं, जो भी ये रूपरेखा दी गई है, उसके आधार पर हमें कहानी बनाकर लिखनी है। ध्यान दीजिए। एक कंजूस था, उसके पास सोने की बहुत अशर्फियाँ थी। उसने वे अशर्फियाँ एक बक्से में रखी थी। अशर्फियाँ की चिंता उसे रात को सोने भी नहीं देती थी, किसे? उस कंजूस को सोने भी नहीं देती थी। इसलिए उसने उन्हें खेत में गाड़ रखा था ताकि चोरी न हो जाए। वह रोज़ रात को जाता, ज़मीन में से बक्सा निकालता और अशर्फियों को एक एक कर गिनता था। सारी अशर्फियाँ सुरक्षित देखकर ही उसे चैन पड़ता था, यानी रोज़ रात को उसे निकालता और निकाल कर गिनता, तब जाके उसे तसल्ली होती। नया फकरा। एक दिन उसे अशर्फियों को गिनते हुए एक चोर ने देख लिया था। कंजूस जब अशर्फियाँ गिनकर और बक्से को ज़मीन में गाड़ कर चला गया, तब चोर ने सारी अशर्फियाँ निकाल ली और बक्से में पत्थर के टुकड़े यानी कंकड़ भर कर उसे ज़मीन में गाड़ दिया। आगे। अगली रात बक्से में अशर्फियों के बदले पत्थर के टुकड़े देखकर कंजूस के होश उड़ गए। वह फूट फूट कर रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि उसकी अशर्फियाँ चोरी हो गई थी। उसे रोते देखा पड़ोस के खेत के बूढ़े मालिक ने उससे कहा, बक्से में रखी अशर्फियाँ तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, केवल गिनने के ही काम आती थी, तो अब उनके बदले पत्थर के टुकड़े गिनो, क्या फर्क पड़ता है? कंजूस क्या बोलता, वह सिर पीट कर रह गया। यह हमारी कहानी यहीं पे पूर्ण होती है। आगे प्रश्न 2। दिए गए चित्र को देखकर शब्द की सहायता से 4 पंक्ति लिखिए। देखिए, यहाँ पे हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें 2 लड़कियाँ और 2 लड़के खेल रहे हैं। यहाँ पक्षियों से खेल रहे हैं। पीछे सूरज, पक्षी, झाड़ और पेड़ दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? बच्चे, खुश, खेल, चिड़िया, डाली, मुस्कुराते, सुंदर और खरगोश। ये देखिए, ये रहा खरगोश। तो इन सभी शब्दों का हमें उपयोग करके 4 काव्य पंक्ति बनानी है, जो इस तरह है। देखो तो मुस्कुराते बच्चों का जोश, देखो तो मुस्कुराते बच्चों का जोश, पकड़कर लाए हैं सुंदर खरगोश, पकड़कर लाए हैं सुंदर खरगोश। खेल रहे उससे खुश होकर, खेल रहे उससे खुश होकर चिड़िया बैठी है डाली पर।
चिड़िया बैठी है डाली पर। ये है हमारी काव्य पंक्ति। आगे देखिए नंबर 3। एक दिन निखिल के पिताजी कुछ काम से बाहर गए थे। अपनी माँ के साथ वह सोया हुआ था। आधी रात को जब उसकी नींद उड़ गई तो देखा कि घर में चोर घुसे हुए थे। तिजोरी से गहना चुरा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद निखिल को उपाय सूझा। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए, यानी कि हमें यहाँ पे ये एक कहानी दी हुई है जो अधूरी है, इसे हमें पूर्ण करना है। देखिए आखिरी में क्या है, कुछ देर सोचने के बाद निखिल को उपाय सूझा। अब निखिल को क्या उपाय सूझा, हमें वहाँ से लिखना है। देखिए निखिल के पास मोबाइल था। उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। मित्र ने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। मित्र के पिता ने बिना देर किए मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ आकर निखिल के मकान को चारों तरफ से घेर लिया। आगे नया फकरा। चोर घबरा गए। गहने वहीं छोड़कर उन्होंने भाग निकलने की कोशिश की, पर लोगों ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस को भी सूचित कर दिया था। फौरन पुलिस की जीप भी आ पहुंची। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस प्रकार निखिल की सूझ समझ से गहने बच गए और चोर पकड़े गए। आगे पुलिस कमिश्नर ने सूझबूझ से काम लेने के लिए निखिल की सराहना की। हमारी यह कहानी भी यहीं पे पूर्ण होती है और आज का हमारा यह पुनरावर्तन भी हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हमने जो भी देखा है वह सब आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में लिखना है। कहाँ लिखना है? हिंदी की स्वाध्याय पोथी में। धन्यवाद।